हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो था मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या। वो हमने कंप्लीट कर ली ही। आज पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो इस क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? इसकी खोज वैज्ञानिक लैंडे द्वारा की गई। ठीक है, इस क्वांटम संख्या की खोज वैज्ञानिक लैंडे द्वारा की गई। देखो दूसरी बात इसमें, यह क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तीसरी बात, इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान यानी एम का मान -L से +L तक होता है। -L से +L तक, या ऐसे लिख सकते हैं -L से +L तक। यह हो सकता है कुल मान 2l+1 के बराबर होता है। ठीक है, कुल जो मान होता है 2l+ के बराबर होता है। जीरो भी इसमें इन्वॉल्व ठीक है, नंबर 0 भी इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो दोस्तों, ये क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताती है, क्या क्या जानकारी देती है। देखो, इसकी खोज वैज्ञानिक लैंडे द्वारा की थी। किसके द्वारा की थी? लैंडे द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी, यह क्वांटम संख्या कक्षों के, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कक्षों के अभिविन्यास के बारे में हमें ये जानकारी देती है। ठीक है, यह क्वांटम संख्या हमें कक्षों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। दूसरी बात, इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान -L से +L तक होता है। ठीक है, -L से +L तक होता है, यानी एम का मान -L से +L तक होता है। ठीक है, दूसरी बात, एम का जो कुल मान होता है वो 2l+1 के इक्वल होता है। ठीक है, एम का जो कुल मान होता है वो 2l+1 के इक्वल होता है, जिसमें 0 को भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें 0 भी शामिल होता है। ठीक दोस्तों, ओके, चलते हैं फिर आगे। देखो, अगर S उपकोष है, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। ठीक दोस्तों, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, हमारा L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी।
1 और डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू होगी हमारी 2 और एफ के लिए होगी 3। अब निकालना है हमें एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू निकालोगे तो एम की वैल्यू हमने बताई थी -L से +L तक होती है, -L से +L तक होती है। तो -L से +L तक तो जीरो ही रहेगी। यहाँ चलोगे एम की वैल्यू है, देखोगे है कितनी होगी, देखो 1 है तो -1 0 और प्लस के 1 ये होगी हेलो, ठीक है। उसके बाद है देखोगे 2 है तो -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और एम की वैल्यू है 3 है तो है होगी -3 -2 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक है दोस्तों। तो एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू 0 हो गई, पी के लिए L1 = 1 हो गया और डी के लिए L = 2 और एफ के लिए L = 3। तो हमने बताया था कि चुंबक की क्वांटम संख्या होती है उसकी जो वैल्यू होती है -L से +L तक होती है। अब 0 के लिए तो 0 आएगी, जैसे L = 1 आएगा तो -1 से +1 तक जाएगा तो इसमें 0 भी बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सबके मान लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नोट कर लो इसको। देखो इस क्वांटम संख्या को एक नाम और दिया गया है, इसे अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस क्वांटम संख्या को क्या कहा जाता है, अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात और है इसके अंदर, इस क्वांटम संख्या के द्वारा जीमान प्रभाव को भी इस क्वांटम संख्या के द्वारा जीमान प्रभाव को ही समझाया जा सकता है, ठीक है। इसका नाम एक और है अभिविन्यास क्वांटम संख्या, ठीक है। जो मैन इसकी बात थी हमने वो कवर कर ली है, ठीक है। अगली पढ़ते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इंग्लिश में कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट है हमारी, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वांटम संख्या क्या दिया था, इस वाली क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या को जानकारी दी थी गोल्ड स्मिथ तथा यूलेन बैग द्वारा इस संख्या को दिया गया था, ठीक है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण या घूर्णन की जानकारी देती है, ठीक है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण या घूर्णन की जानकारी हमें देती है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का मान +½ तथा -½ होता है, +½ तथा -½ होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन के चक्रण का मान +½
तथा -हाफ होता है। ठीक है, दो तरह के चक्रण होंगे। देखो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होगा, दक्षिणावर्त जो चक्रण होगा उसका होगा प्लस के हाफ। ठीक है, और वामावर्त चक्रण जो होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस के हाफ। प्लस का हाफ और माइनस का हाफ। क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस का हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस का हाफ। ठीक है, देखो इस क्वांटम संख्या को हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एस द्वारा, स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एस की वैल्यू आएगी या तो प्लस के हाफ आएगी या माइनस के हाफ आएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन को दिखा रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है प्लस का हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस का हाफ। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल के अंदर हम दिखा सकते हैं इस तरह से चक्रण, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो प्लस का हाफ, अगर चक्रण इस तरह है तो माइनस का हाफ। ठीक है, अगर इस तरह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चीज़ का, ऐसे भी दिखा देते हैं और इस तरह से ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों। कोणीय संवेग होगा हमारा एस प्लस के 1 h/2π। ये हमारा है चक्रण कोणीय संवेग। ठीक है, इंग्लिश में होंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस प्लस के 1 h कट, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जाएगा चक्रण कोणीय संवेग। ये हमारी सारी क्वांटम संख्या यहीं खत्म होती हैं। ठीक है, हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, फिर अगली क्लास में उसके दो चार न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज लिख लो, इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चारों क्वांटम संख्या को निरूपण कैसे करेंगे ये देखना। चारों क्वांटम संख्याओं को लिखने का रूप, देखो एन आएगा पहला, आगे जो आता है नंबर कोई भी वो एन की वैल्यू होगी एल, नीचे एम आएगा, ऊपर आएगा एस। ठीक है, इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एन एल एम एस, ये चारों क्वांटम संख्या लिखने का एक निरूपण है, रूप है। ठीक है, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो 3D2 निकाय के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। 3D2 निकाय के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है,
देखो दोस्तों 3d2, देखो n की वैल्यू ये होती है उस फॉर्मूले के अनुसार n l m s, तो n की वैल्यू होगी हमारी 3, जो n का नंबर आया हमारा वो 3 आया, ठीक है। l की वैल्यू जो आएगी हमारी आएगी 2, क्यों बताइए, d के लिए होता है 2, और m की जो वैल्यू आएगी -l से +l तक जाती है, ठीक है। तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। ऑर्बिटल बना सकते हो आप d ऑर्बिटल्स, 5 इसमें ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू -2, इसकी -1 और 0 +1 और +2, ठीक है। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, क्या आएगी, -1। अब निकालनी है स्पिन क्वांटम संख्या, तो स्पिन के लिए s की वैल्यू देखनी है। देखो अगर क्लॉकवाइज है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ तो हमारा तो क्लॉकवाइज है तो +½ ठीक है दोस्तों। तो है देख लो, n बराबर हो गया हमारा 3, l बराबर 2 हो गया, m बराबर -1 और s बराबर +½ तो हमने 3d के लिए इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान हमारे ये आ गए, ठीक दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें बहुत अधिक न्यूमेरिकल हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और अगले वाले भी, ठीक है। तो जब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, सब लोगों से सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। जब तक बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक। जब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर, ओके बाय।